सादुल शहर के राजकीय अस्पताल में 2 बड़े हॉल का शिलान्यास मुख्य अतिथि सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगिड़ ने किया। हॉल का निर्माण सादुल शहर के भामाशाह, जनकराज बंसल व बलवीर जिंदल, विपिन अग्रवाल द्वारा करवाया जा रहा है। विधायक जांगिड़ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में सेठ जनकराज बंसल से इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने तत्काल हाँ भर दी। इसके लिए उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त किया तथा भामाशाह परिवारों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतिः शांतिर्विश्वे देवाः येन मंदोबलिराजदानवेन्द्र महाबलादेन त्वं नामे रक्षे माचल माचल ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय देति क्रोधि त्वं की रक्षा सर्वदेव भगवान की रक्षा सुमस्तु कल्याणम आयु आरोग्यार्थम धनधान्य वृद्धि काम किया दोनों महापुरुषों ने। मैं महापुरुष कहूंगा आपको कि जिसकी कल्पना लोग करते हैं और आपने उसको सार्थक किया, आपने उसको करके दिखाया। आपने जब मैं पहली बार अग्रसेन जयंती पे मैंने जनक भाई से जब मैंने चर्चा करी तो काफी अग्रवाल समाज के सारे लोग बैठे हुए थे। ये पत्रकार साथी भी थे, हमारे राजेंद्र भी गोयल भी सारे थे। तो मैंने कहा हॉस्पिटल में अपना हॉस्पिटल को ठीक करना चाह रहे हैं अपन। तो जनक भाई ने कहा अभी क्या करना है? मैंने कहा अभी एक कमरा देना है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और विपिन से और सोनू से तो अक्सर मैं चर्चा करता ही रहता था। मैंने कहा भी आप लोग इतने पैसे कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत हमारे सादुल सर में भी कंट्रीब्यूट करो। और सोनू की तो जन्मस्थली है, इसके तो जन्म भी यही हुआ सादुल सर में मेरे को, सोनू का तो मैंने कहा भी आपका अपना शहर है, आपके शहर में आपका लगाव है, आपकी जन्मभूमि भी है और आपकी कर्मभूमि भी रही आपके पिताजी की। तो और इसलिए शहर में थोड़ा बहुत अगर आप योगदान करो तो आपकी आने वाली पीढ़ी और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इस बात का संदेश जाएगा कि हमारे बाप ने हमारी जो मेहनत की कमाई से कुछ थोड़ा बहुत हमने कंट्रीब्यूशन किया है। दोनों आप धनपशु हो जाओ शहर के सारे। इसलिए आपकी और कमाई कई गुना बढ़े है और आपकी प्रेरणा से बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम इस संस्था को और ठीक कर पाएंगे। वैसे आप लोगों का परिवार तो हमेशा ही ये दान करता रहता है। मैं कई बार महावीर से बात करता हूँ, राजेश अंकल से बात भी करता रहता हूँ। इन्होंने भी कह रखा है अस्पताल की कभी कोई जरूरत पड़े, ये बेचारे 24 घंटे लगे रहते हैं। ये संस्कार है, ये संस्कार की बात होती है परिवार की। माँ बाप जैसे बच्चों को संस्कार देते हैं उस संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपके संस्कार जैसे सेठ दत्ता जी के संस्कार आपको दिए, उन्होंने आपके संस्कार दिए, आपके परिवार के संस्कार थे, जिंदल परिवार के संस्कार थे। ये संस्कार ही है। और हमारा जो बेस्ड है, जो वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति उस संस्कार के आधार पर है वो। इसलिए निश्चित तौर पर आज ये पुण्य का काम आपने किया है। मैं इस सबकी तरफ से पुण्य सबका धन्यवाद और विश्वास के साथ कि आप समय पे आप ये जब ये बढ़ेगा तो कम से कम आपका लगाव रहेगा हमारे साथ में। मनसा है कि राजस्थान निरोगी रहे, राजस्थान में कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो। और उसके लिए राजस्थान सरकार के माध्यम से हमने 850 रुपए में पूरे परिवार का बीमा और 5 लाख रुपए की दवाई की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने कर रखी है। और आज 60 हजार के इंजेक्शन भी सरकार के अस्पताल में मुफ्त मिल रहे हैं। और मुझे याद है कोरोना का जब टाइम था और किस तरीके से लोगों में से सेकंड जब लहर आई, किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन सरकार के जो अस्पताल थे उनमें फिर भी दवाई की व्यवस्था भी थी, इंजेक्शन की व्यवस्था थी, बेड की व्यवस्था थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। और यही सादुल सर का अस्पताल जो है, जिस अस्पताल मात्र 30 बेड का हुआ करता था, मेरा अभी जनक भाई बात कर रहे थे, ये विभिन्न 30 बेड का हॉस्पिटल होता था। 30 बेड से हमने 50 बेड का किया पिछले बजट में और उसके बाद ट्रॉमा सेंटर किया। लेकिन सरकार की तरफ से मैसेज आया भी हम बाकी चीजें भी आपको दे देंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जन सहयोग से अगर उससे बिल्डिंग बन जाएगी तो बाकी हमसे जो सरकार की तरफ से मशीनरी है, सरकार की तरफ से स्टाफ जो अपॉइंटमेंट होना है, जो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ की होनी है, उसकी व्यवस्था कर देंगे। आज इस हॉस्पिटल में मात्र 100-150 मरीज आया करते थे, एक डॉक्टर होते थे। कोई डॉक्टर रहना भी नहीं चाहता शहर के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चर्चा करना चाह रहा, लेकिन किसी लोगों का कोऑपरेशन नहीं था, किसी ने कोई चर्चा ही नहीं करी शहर के लोगों ने। लेकिन पहली बार शहर के लोग बढ़ चढ़ कर आगे निकल के आ रहे हैं। और मेरी भी मनसा हुई, मेरा भी हौसला बढ़ा कि शहर के अस्पताल को ठीक करना चाहिए। रात बरात किसी व्यक्ति को जरूरत हो सकती है। आज हमारे हॉस्पिटल में 700-800 की ओपीडी है, 15-16 डॉक्टर हैं। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, सारा शहर बैठा हुआ है, हम इस हॉस्पिटल को 100 बेड का करने जा रहे हैं ताकि हमारे किसी व्यक्ति को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़े, जयपुर नहीं जाना पड़े। और आज 50 ऑक्सीजन सिलेंडर का गैस प्लांट भी हमने लगा दिया, चालू हो गया ऑक्सीजन हमारे यहाँ। और सारी व्यवस्थाएं
जो बड़े बड़े अस्पताल में होती है सादुलसर में हो रही है। इसलिए भी जरूरी था कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो अस्पताल है उस पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया। और कम से कम CSC लेवल पर अस्पताल ठीक हो तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी लोड कम होगा, वहाँ भी लोगों को फायदा होगा, डॉक्टर तसल्ली से इलाज कर सकेंगे। कम से कम एक आधा चक्कर तो जरूर लगा के जाया करो, इससे हौसला अफजाई भी होती है स्टाफ, मेडिकल स्टाफ की भी। और कोई चीज़ की अगर कोई कमी नजर आए तो उस पर भी हम लोगों की ध्यान आकर्षण हमारा रहता है कि फला चीज़ की कमी है तो उस पर भी मैं ध्यान दे सकता हूँ। सरकार से जो बात करें सरकार से मैं बात कर सकता हूँ। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जब भी समय मिले तो हॉस्पिटल में जरूर चक्कर लगा के जाए आप, हॉस्पिटल में, स्कूल में जरूर चक्कर लगे, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है अगर उस पीढ़ी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। इसलिए पुणे सब लोगों का एक बार मैं यहाँ पधारने पे धन्यवाद। सदुपयोग है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, कई बार चाहते हुए भी आदमी दान नहीं कर पाता है। हम आभारी हैं अग्रवाल परिवार का, जिंदल परिवार का, जो हमारे यहाँ आए हैं। इस तरह के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं इन लोगों को तो प्रोत्साहन मिलता ही मिलता है कार्यक्रम में सम्मानित होने पर। अन्य लोग भी इस तरह के कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हैं, उनका भी मन करता है कि हमारे पास भी पैसे हैं, कुछ पैसे हम भी जनहित में खर्च करें। और जैसे उद्घोषक महोदय ने बताया कि भाई जो कोरोना का जो विपत्ति का जो काल आया था उसमें आप लोगों ने देखा कि मानवता अभी जिंदा है, सहयोग अभी जिंदा है, एक दूसरे के प्रति जो हमदर्दी है वो जिंदा है। और अंतिम रूप से जो काम आए, जो धरती के जो ईश्वर कहे जाते हैं, जिनको अपन डॉक्टर कहते हैं, अंतिम रूप से वही काम आए। और ये जो सबसे पवित्र जगह है जहाँ पर जीवन दिया जाता है, यहाँ पर इस तरह के हॉल का निर्माण करना, जो बेसहारा लोग आएंगे, जिनके पास, किसी के पास बैठने की जगह नहीं है, किसी के पास खाने की जगह नहीं है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में वो आदमी आता है जो मतलब हर तरफ से दुखी होता है, और यहाँ आकर के बैठने की जगह मिलेगी, छाया मिलेगी, पानी मिलेगी, और हमारी मेडिकल टीम है वो अच्छा उपचार करेगी। तो इनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी कहेगी कि ये जिसने भी बनाया है अच्छा बनाया है, उनका भी मतलब जी सोरा होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम रखने से इनको तो प्रोत्साहन मिला ही मिला है, अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।